के आका ने सत्ता के बल पर जबरदस्ती मुझको हटाया था, अधिकारियों दबाव देकर हटाया था कि मेरा क्या कसूर था, मैं तो कहीं नहीं कहने गया। आखिर जब उनके आका हैं जो सत्ताधारी थे, जब उनको लगा कि समाजवादी की सरकार बनी कि हम पैसा निकाल लेंगे, वो सपा से उसको लड़ाए। जब सपा से वो चुनाव जीत गए तो बीजेपी की सरकार आ गई। जब बीजेपी की सरकार आ गई तो सोच रहे थे हम पैसा निकाल लेंगे, लेकिन यह बाबा की सरकार है और बहुत ही सख्त है। भ्रष्टाचार के मामले में कोई सुनवाई नहीं है। अब वो हड़बड़ा रहे हैं, बार बार जगह जगह दुहाई दे रहे हैं, रो रहे हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। पहली ऐसी ब्लॉक प्रमुख है जिसका बेटा गबन करने के लिए धरने की धमकी दे रहा है कि अगर पैसा नहीं निकाला गया या उस पेमेंट क्या नाम है जो हमने दिया फाइल, उस पर पेमेंट नहीं हुआ तो हम धरना देंगे। ये भी एक समझ लीजिए अचंभित चीज़ है कि पहली मरतबा भ्रष्टाचार करने की धमकी दे रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो उसको बचा रहे हैं, जो बार बार नए वित्तीय वर्ष की स्वीकृति को न जोड़कर पुरानी स्वीकृति पर दिमाग लगा रहे हैं, तो वो इस चीज़ को भूल जाएँ कि सिमरियावा का क्षेत्र पंचायत 121 में 115 मेरे साथ हैं। मैं धरने बैठ कर यहीं पर जब बैठूंगा तो उस वक्त पूरा मंडल, पूरा जिला हिलेगा और ये यादगार धरना होगा। इसमें डीएम साहब ने क्या कहा, आपने मिला? डीएम साहब ने कहा है कि हम आपकी बात पर गौर करेंगे और इस पर जो है कार्रवाई करेंगे, टीम बिठाएंगे, अगर इसमें दोषी पाए गए तो मैं कार्रवाई करूंगा। और देखिए, जो बार बार ये तो बहरूपिया है, इसके आका ये दोनों लोग बहरूपिया हैं, कभी बीजेपी में, कभी समाजवादी में, कभी बसपा में। और ये जब फिर नहीं पेमेंट निकाल पाएंगे, जब ये बझेंगे तो फिर मुझको लग रहा है अगले चुनाव में फिर बसपा की तरफ भागेंगे, क्योंकि जितना इसका रोल है ये खाली अपने आका, जितना इनके आका कहते हैं, ये लोग खाली उसी पे जो है बार बार दिन ब दिन खाली गुमराह करके अधिकारियों को ये खाली पैसा हड़पने की कोशिश की जा रही है। जो सिमरियावा की क्षेत्र पंचायत किसी भी कीमत पर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। वहाँ पर हमने डीएम साहब से कहा है कि आप आइए, आप बैठक कराइए, जितने जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है जिले में, सब सदस्य हैं, सबका अधिकार है, सबका हक है, सबकी कार्रवाई ली जाए, सांसद की ली जाए, विधायक की ली जाए, जिला पंचायत की ली जाए, क्षेत्र पंचायत की ली जाए, प्रधानों की ली जाए, और जिसका जो हक बनता है डीएम साहब उसको अपनी फाइल बनवा के स्वीकृति करवा के काम दे दे। कहीं कोई विरोध नहीं है। अगर उसको विकास करना है, अगर वो विकास करना चाहता है तो अभी देखिए बैठक की डेट पड़ी 25 तारीख को भाग गया, फिर 9 तारीख पड़ी है, आखिर क्यों भाग रहा है भाई? वो इतना ईमानदार है, अच्छा वो अपनी ईमानदारी की दाद दे रहा है। ऐसा ब्लॉक प्रमुख जो छिनेटी में जेल गया हो, जो चोरी में जेल गया हो, जो डकैती में जेल गया हो, जिसने भाजपा सम्मेलन में लाठियां भाजी, कुर्सी चलाई, आज वो विकास की बात कर रहा है। जो चोरी में जेल जा चुका हो, चोरी में जेल जाने वाला आदमी, छिनेटी करने वाला आदमी आज डीएम साहब को, अधिकारियों को जिले पर गुमराह कर रहा है, मैं विकास करूंगा। चोर कभी विकास नहीं कर सकता, वो तो उसका दिमाग केवल है कि चोरी पे, इसलिए उसने ठेकेदारों को, उसके आका ने, उन लोगों ने कहा कि हमने जो पैसा लगाया इसको निकालेंगे। उनके आका जो पूर्व विधायक हैं, इन लोगों ने काम को बेच दिया है इसी झंझनाहट में कि जब तक हम लोग फर्जी नहीं करेंगे अधिकारियों से मिलाकर, हम वैसे नहीं पैसा निकालेंगे। अगर क्षेत्र पंचायत काम करा लेगा तो विकास हो जाएगा, वो दिखाई देगा, हमारी जेब नहीं भर पाएगी। ये केवल अपनी जेब भरने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। आखिर बैठक कौन नहीं करना चाह रहा है? जैसे बैठक की डीएम साहब ने डेट डलवाई थी 25, प्रमुख ने पैड लिखा, फिर वही प्रमुख फिर भाग रही है बैठक से कि अगर मान लीजिए बैठक हो जाएगी क्षेत्र पंचायत, उसमें अगर बैठ जाएंगे तो मुझको जो सच्चाई है, जो क्षेत्र पंचायत की कार्यना है, उसको शामिल करने वाले मैं लूट नहीं पाऊंगी, इसलिए वो बौखलाई है, परेशान है। फिर मैं आप लोगों के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि किसी की हैसियत नहीं है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वहाँ की प्रमुख हो, और किसी के बाप का सिमरियावा ब्लॉक नहीं, न किसी के बाप की जागीर है। वो धन अगर बटेगा तो क्षेत्र पंचायत के हिस्से में जाएगा। और अगर ये किसी के दिल में हो कि हम निकाल लेंगे, ठेकेदारी कर लेंगे, तो वो अपने दिल से निकाल लें कि सिमरियावा ब्लॉक में ठेकेदारी किसी भी कीमत पर नहीं होने पाएगी। विकास का अवरोध लगने का आरोप लग रहा है वहाँ। नहीं, ये गलत है। नहीं, देखिए ये गलत, हम लोग तो विकास चाह रहे हैं, हम लोग विकास चाह रहे हैं, वो खुद विकास से भजे। आप देखिए बैठक से भाग रही है, आखिर उसकी क्या मजबूरी है कि 85 फाइल 105 फाइल की बात कर रही है? भाई क्षेत्र पंचायत देखिए कम 60 लोग आए हैं और 121 में 115 मेरे साथ हैं। जब मैं धरने बैठूंगा उस दिन जिला जाने का क्या हो रहा है? नहीं, इसके पहले ये कहा गया कि जो फाइल स्वीकृत की गई उसका अभी धन आवंटित नहीं हो पा रहा है, तो फिर दोबारा बैठक कराने का मतलब? नहीं, देखिए जैसे वित्तीय वर्ष नया चल रहा है, इस वित्तीय वर्ष में कोई भी बैठक नहीं हुई है। इस वित्तीय वर्ष में कोई बैठक नहीं हुई है। लड़ाई यही है कि उसने फर्जी तरीके से जो स्टेटमेंट बना था उसी की लड़ाई चल रही है। मामला कोर्ट में भी चला था, कोर्ट ने एक बैठक को निरस्त किया था, ये भी मामला कोर्ट में चल रहा है। अगर किसी अधिकारी ने इसमें अगर कुछ करने की कोशिश की तो उससे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। अब मुख्यमंत्री जी के हम लोगों ने बकायदा शिकायत किया है।